तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अर्पित एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की कंप्यूटर सीरीज को लगातार कर रहे हैं और ये उसी क्रम पर दोस्तों ये आज हमारा 5वां टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। कुछ दिनों से दोस्तों वीडियो ना आने का प्रमुख कारण ये था कि दीपावली त्यौहार का सीजन था, तो सबके घर में साफ सफाई और अन्य काम रहते हैं, तो इस वजह से दोस्तों वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाया था। लेकिन अब दोस्तों दो दो तीन तीन दिन में क्रम से आपको प्रत्येक वीडियो उपलब्ध होती जाएगी, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम के लिए भी अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो हम सभी लोगों को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो इस वजह से आपको अब वीडियो लगातार दो दो तीन तीन दिन में क्रम से मिलती जाएंगी। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिग डेटा प्रोसेसिंग है। और जिन भी साथियों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और जो भी साथी मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को ये तो पता होगा कि जो मैंने पढ़ाया हुआ है या मैंने आपको नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस कंटेंट में आखिर दोस्तों दम कितना है। लोग जो भी साथी हैं जो इस भ्रम में है कि ये कॉपी और पेन से मतलब यहाँ पर अच्छा उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल सबके दिमाग में दोस्तों डिजिटल बोर्ड जैसी सुविधा, पीडीएफ जैसी सुविधा का भूत भरा हुआ है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन दोस्तों आपको जहाँ सुविधा ज़्यादा नहीं भी मिलेगी ना, आप लोग अगर एक बार उसको एनालाइज करेंगे कि ये कंटेंट हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं, तो हो सकता है कि वो आपको डिजिटल बोर्ड और पीडीएफ से ज़्यादा अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहा हो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से 100% दोस्तों आपके लिए दे रहा हूँ। तो खैर, मेरा उद्देश्य है आप लोगों को बताना, बाकी आप लोग खुद इतने समझदार हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है बिग डेटा प्रोसेसिंग। ये पहले तो दोस्तों जान लेते हैं कि ये डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ हो, जब हम कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करते हैं, तो जब वो इनपुट प्रदान करते हैं तो हम कंप्यूटर में कच्चा डेटा भेजते हैं। भाई, इनपुट प्रदान करने का मतलब क्या है? हमने कोई भी डेटा मैन्युअली कंप्यूटर में एंटर किया, फिर वो क्या करता है, कंप्यूटर सीपीयू में उस इनपुट को प्रोसेस करता है। यानी जो हमने उसको कंप्यूटर को डेटा दिया है वो उसको प्रोसेस करता है। तो दोस्तों जब वो लिमिट का डेटा प्रोसेस करता है तो डेटा प्रोसेसिंग होता है। लेकिन जब हम उसको बहुत सारा डेटा एक साथ दे देते हैं और वो जब उस डेटा को प्रोसेस करता है तो उसी को बिग डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो ये तो हो गई दोस्तों अपनी बोलचाल की मतलब समझने के लिए। अब आखिर इसकी मेन परिभाषा क्या है इसको देख लेते हैं। तो बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है दोस्तों? बिग डेटा प्रोसेसिंग विशाल मात्रा, मैंने अभी बताया जब भारी मात्रा में आपके पास डेटा हो। बिग डेटा प्रोसेसिंग विशाल मात्रा में डेटा को इकट्ठा करने, संग्रहित करने और प्रबंधित करने तथा विश्लेषित करने की प्रक्रिया है। जब आपके पास विशाल मात्रा में डेटा हो जाएगा दोस्तों, तो उस डेटा को आपको इकट्ठा करने और उसको संग्रहित करने यानी स्टोर करने और प्रबंधित करने, विश्लेषित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग बिग डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अर्थात इस प्रोसेस में डाटा को कलेक्ट किया जाता है तथा फिर इस डेटा को उपयोगी जानकारी में बदल दिया जाता है। मैंने अभी अभी दोस्तों बताया था, जैसे हम लोग कंप्यूटर को 2 × 4 का डेटा प्रदान करेंगे तो वो उस डेटा को प्रोसेस करके तुरंत आउटपुट में हम लोगों को 8 प्रदान कर देगा, क्योंकि 2 × 4 कितना होता है? 8 होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग आगे। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा सन 1980 में सर्वप्रथम डगलस लैन ने बिग डेटा को परिभाषित किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बिग डेटा के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो बिग डेटा प्रोसेसिंग या में जो बिग डेटा वर्ड है, इसको सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? सन 1980 में डगलस लेन ने परिभाषित किया था। तो इसीलिए दोस्तों डगलस लेन को फादर ऑफ बिग डेटा के रूप में भी जाना जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको सभी चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है बिग डेटा को 5V के रूप में भी जाना जाता है। यानी कभी भी हम लोगों से पूछे कि भाई 5V
किससे संबंधित है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो 5V है ये बिग डेटा से संबंधित है। तो 5V का मतलब है 5 ऐसे V हैं जो बिग डेटा से संबंधित है। अब ये 5 ऐसे V कौन कौन से हैं? पहला हो गया हमारा वॉल्यूम, दूसरा हो गया वेलोसिटी, तीसरा होगा वेरेसिटी और चौथा हो गया वेरासिटी। सॉरी दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट आपका वेराइटी है और चौथा पॉइंट है आपका वेरासिटी और पांचवा हो गया दोस्तों वैल्यू। तो ये दोस्तों आप देख रहे होंगे प्रत्येक वर्ड वी से शुरू हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग इसे कह देते हैं 5V। कितने वी आए हैं? 1 2 3 4 5, तो 5V बिग डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित है। तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि 5V कौन कौन से हैं। आपसे एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एक ठो आपको मिस कर देगा और पूछेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा, दिए गए ऑप्शन में से निम्न में से कौन सा बिग डेटा प्रोसेसिंग के 5V से संबंधित है या नहीं है। तो जब तक आपको पांचों नहीं पता होगा तब तक आप सही आंसर टिक नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको 5V बिल्कुल नॉर्मली याद होना चाहिए। अब ये दोस्तों 5V होते क्या हैं, इनका थोड़ा थोड़ा हम लोग विश्लेषण पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनसे भी हम लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला दोस्तों हमारा V है वॉल्यूम। बिग डेटा की विशाल मात्रा को दर्शाता है। ये जो वॉल्यूम है दोस्तों, ये बिग डेटा की विशाल मात्रा को दर्शाता है जो पारंपरिक डाटा प्रोसेसिंग तकनीकी से संभाला नहीं जा सकता। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो वॉल्यूम होता है ये उस मात्रा को, डेटा की उस मात्रा को बताता है जो डेटा प्रोसेसिंग तकनीकी से संभाला नहीं जा सकता। मतलब कि जैसे हमने इतनी ज़्यादा मात्रा में उसको डेटा प्रदान कर दिया कंप्यूटर को कि भाई उससे संभाला नहीं जा रहा, तो वो जो आएगा दोस्तों, वो मात्रा जो वो विशाल मात्रा आएगी वो वॉल्यूम के अंतर्गत आएगी। दूसरा है दोस्तों हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, ये वेलोसिटी यदि आपने साइंस में पढ़ा होगा तो वेलोसिटी को दोस्तों कहते हैं हम लोग गति, यानी वेग। तो दोस्तों बिग डेटा की गति को दर्शाता है ये वेलोसिटी। यदि आपको इनका दोस्तों हिंदी अनुवाद ही पता होगा तो आपको इनको मोटा मोटा आपको याद करने में कोई समस्या नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि बिग डेटा प्रोसेसिंग की 5V में गति को कौन सा भी प्रदर्शित करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गति के लिए वेलोसिटी ही हमारा मेन V है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि ये जो V हैं आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे, हिंदी में केवल आपको इसलिए याद करना पड़ेगा ताकि आपको इसका अर्थ पता हो और इसका वर्क क्या होता है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये पता हो। तो बिग डेटा की गति को दर्शाता है जो डेटा के निरंतर आगमन तथा प्रोसेसिंग की आवश्यकता को दर्शाता है। तो वेलोसिटी हो गया दोस्तों गति से संबंधित। तीसरा आएगा दोस्तों वैरायटी। बिग डेटा की विविधता को दर्शाता है। विविधता यानी कि इसके प्रमुख प्रकारों को दर्शाता है कि बिग डेटा किन किन प्रकारों का हो सकता है, उसको वैरायटी कहते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग नॉर्मली साइकिल मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई इसमें और वैरायटी दिखाइए। कपड़े लेने जाते हैं तो कह देते हैं इसमें और वैरायटी दिखाइए। तो वैरायटी क्या है, विविधता, यानी और इसके कोई प्रकार हों तो दिखाइए। तो ये हो गया दोस्तों बिग डेटा की विविधता को दर्शाता है जो डेटा के विभिन्न प्रकारों तथा स्रोतों को दर्शाता है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 3V। अब चलते हैं हम लोग अपने चौथे V की ओर। अगला है दोस्तों हमारा वेरासिटी। ये क्या होता है, ये बिग डेटा की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता को दर्शाता है। तो वेरासिटी किससे संबंधित है, ये बिग डेटा की दोस्तों गुणवत्ता और विश्वसनीयता से संबंधित है। अगला है दोस्तों हमारा V वैल्यू। इसमें क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। बिग डेटा के मूल्य को दर्शाता है जो डेटा से निकाले गए अंतर्दृष्टि तथा ज्ञान को दर्शाता है। तो ये याद रखना है आपको दोस्तों कि ये जो वैल्यू है ये बिग डेटा के मूल्य को दर्शाता है, यानी ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसका क्या मूल्य है, ये हमारा वैल्यू बताता है। तो ये दोस्तों हो गए हमारे 5V जो बिग डेटा प्रोसेसिंग में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने दोस्तों आपको 5V
के नाम के साथ साथ इनका थोड़ा थोड़ा आपको अर्थ बता दिया है, ताकि आपको एग्ज़ाम में यदि पूछ लिया जाए तो हमारे पास ये ना रहे कि हमें पता ही नहीं है। तो थोड़ा दोस्तों एक्स्ट्रा लेकर तो चलना ही पड़ता है, ज़्यादा कम लेकर चलेंगे तो उसमें हम लोगों का नुकसान हो सकता है। और दोस्तों एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि मैं जितना आपको बता रहा हूँ ये आपसे सफिशियंट है। यदि इससे अलग क्वेश्चन आएगा तो पहली बात तो दोस्तों आएगा नहीं, और यदि आएगा तो मेरे साथ जुड़े हुए एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जिससे क्वेश्चन ना बने और अन्य बच्चों से बन जाए। क्योंकि दोस्तों इतना आता है कंटेंट, मैं देख चुका हूँ यूट्यूब में कहीं पर उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए दोस्तों सजग होकर अपनी निरंतर तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है बिग डेटा प्रोसेसिंग के चरण। इसके चरण दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। तो बिग डेटा प्रोसेसिंग के दोस्तों कुछ प्रमुख चरण होते हैं। पहले उसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको डेटा को स्टोर किया जाता है, फिर डेटा का प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जिस तरफ कुछ चिन्ह लगे हैं वो प्रोसेस के प्रमुख चरणों की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। तो प्रोसेस करने के बाद दोस्तों डेटा का एनालिटिक्स करेंगे, यानी विश्लेषण करेंगे। फिर किस तरफ को चिन्ह है, इस साइड को, तो फिर डेटा का विजुअलाइजेशन करेंगे, फिर डेटा का एक्शन करेंगे और अंत में डेटा गवर्नेंस करेंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग बाद में समझेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। अभी आपको मोटा मोटा याद रखना है कि ये बिग डेटा प्रोसेसिंग के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। आपसे विकल्प में पूछा जा सकता है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से बिग डेटा प्रोसेसिंग के चरण के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, या 3 ऐसे दे देगा जो नहीं आते हैं, 1 दे देगा जो आता है। तो जब तक आपको पूरा पता नहीं होगा तब तक आप सही आंसर टिक नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों चलते हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। तो अगला है दोस्तों हमारा पॉइंट बिग डेटा के प्रकार। ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। बिग डेटा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। पहला हो गया स्ट्रक्चर डेटा। तो ये क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ये डेटा पूर्व निर्धारित फॉर्मेट में होता है, जैसे कि डेटाबेस में संग्रहित डेटा। तो ये दोस्तों पूर्व निर्धारित डेटा होता है। यदि आप लोगों ने दोस्तों स्ट्रक्चर, आप लोगों को हिंदी पता होगा तो कोई भी चीज़ मान लीजिए, स्ट्रक्चर वो होता है जो पहले से बना हुआ होता है। तो उसी को दोस्तों कह देते हैं कि पूर्व निर्धारित फॉर्मेट में ये डेटा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नाम हो गया, पता हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। जैसे कि दोस्तों मैं आपको उदाहरण से यदि समझाऊं नॉर्मली, तो यदि आप लोग दोस्तों फ़ोन नंबर आप लोगों के मोबाइल में सेव होंगे तो आपने देखा होगा कि वो सीक्वेंस वाइज होंगे। पहले ए अल्फ़ाबेट के नंबर होंगे, फिर बी अल्फ़ाबेट के, फिर सी अल्फ़ाबेट के। तो वो दोस्तों एक पूर्व निर्धारित उसका फॉर्मेट होता है, तो उसी पे आधारित वो नंबर आपके सेव रहते हैं। तो ऐसे जो डेटा होता है इस तरह का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये स्ट्रक्चर डेटा समझ में आया होगा। तो अगला दोस्तों हमारा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इसको देख लेते हैं। तो अगला है दोस्तों हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है दोस्तों, मतलब कि इसका कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए ईमेल हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, वीडियो फाइलें हो गया। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं, सोशल मीडिया पोस्ट का एग्जाम्पल लेके, कि जैसे फेसबुक वगैरह में आप लोग कोई फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हो तो उसका दोस्तों कोई सीक्वेंस नहीं होता। आप लोग डाल दीजिए तो कहीं कोई जो फ़ोटो है जो पहले अपलोड हो चुकी है वो ऊपर दिखने लगती है, कहीं जो फ़ोटो बाद में अपलोड हुई है वो नीचे दिखने लगती है, यानी उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। तो इस तरह के दोस्तों जो डेटा होता है उसको हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। अगला है दोस्तों हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये क्या होता है दोस्तों, ये डेटा स्ट्रक्चर्ड तथा अनस्ट्रक्चर्ड दोनों के गुणों को रखता है। अब ये क्या है दोस्तों कि स्ट्रक्चर्ड को भी रखता है, अनस्ट्रक्चर्ड को भी रखता है। तो पहले दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल मान लीजिए XML फाइलें।
ये केवल आपको याद रखना है, इसको समझना नहीं है कि ये होता क्या है। ये आपको याद रखना है कि XML फाइलें सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंतर्गत आती हैं और इसका फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फाइल होता है। अब ये सेमी स्ट्रक्चर्ड जो डेटा है ये होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कोई भी वीडियो जब यूट्यूब वगैरह में अपलोड की जाती है तो उसका दोस्तों दो प्रकार से वो अपलोड होती है। या तो वो पूर्व निर्धारित फॉर्मेट में डल जाती है, या उसको अपनी इच्छा के अनुसार दोस्तों सीक्वेंस उसका बदला जा सकता है। जैसे मान के चलिए मैंने एक वीडियो कल अपलोड की तो वो आप लोगों को दिखेगी ऊपर, फिर मैंने आज अपलोड की एक वीडियो तो वो दिखेगी कल वाली वीडियो के ऊपर। तो मैं चाहूँ दोस्तों तो उसका सीक्वेंस बदल सकता हूँ। तो इस तरह का डेटा दोस्तों जो स्ट्रक्चर्ड डेटा में भी आए और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में भी आए, तो उसको दोस्तों इस प्रकार के डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जो बिग डेटा के तीनों प्रकार हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, तीनों अच्छी तरह से एग्जाम्पल से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा कौन कौन सी हैं। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिग डेटा प्रोसेसिंग में उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा कौन कौन सी हैं, जावा, पाइथन और C++। तो ये तीनों दोस्तों आप लोगों को लैंग्वेज पता होनी चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम में ये पता होगा कि कौन सी लैंग्वेज नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने बिग डेटा प्रोसेसिंग पढ़ लिया कि वो क्या होता है, उसके 5V को समझ लिया, बिग डेटा प्रोसेसिंग के हमारे प्रकार हो गए और उसकी लैंग्वेज हो गई। इसी क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, तभी आपके लिए मेहनत करने के लिए और उत्साह होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।